हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के जो एडमिशन फॉर्म है वो फाइनली ओपन कर दिए हैं। जिस बच्चे ने क्लेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है तो आपके क्लेट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको इन 5 ईयर कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। तो आज हम देखेंगे इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और सीट अलोकेशन से रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है, आपको क्लास 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसमें 45% मार्क्स एग्रीगेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। इसके अलावा आपने क्लेट 2023 का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। जिन बच्चे ने 2023 में क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है और उसकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करूं तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 की फॉर्म की फ़ीस है और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉ फैकल्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। एक बार वेबसाइट का भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट इस तरह की होगी आपकी। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन्यू वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। अपना नाम आप क्लेट स्कोर के बेसिस पर लिखोगे और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी और रजिस्टर बटन पे क्लिक करके ओटीपी वगैरह जनरेट करके आपको पहले अपनी आईडी बनानी होगी। उसके बाद फिर आप लॉगिन करोगे अपनी जो भी आपने आईडी पासवर्ड बनाया है उसके थ्रू। लॉगिन करके जो भी आपसे पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, प्रेफरेंस वगैरह जो होगा, प्रेफरेंस इन द सेंस कोर्सेज यहाँ पर दो हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स। दोनों का प्रेफरेंस भी आपको फॉर्म भरते टाइम देना होगा और फाइनली जो पेमेंट वगैरह है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की करनी होगी। ठीक है, और आपका जो सीट अलोकेशन का रिजल्ट आएगा वो भी इसी पोर्टल में ही आपको शो होगा, जिसकी बात मैं अभी प्रोस्पेक्टस में करने वाला। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का है, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इस चीज को जरूर ध्यान रखना। और जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करोगे पर्सनल डिटेल के सेक्शन या बाकी सेक्शन में भी, वो बहुत केयरफुली प्रोवाइड करोगे। एकेडमिक सेक्शन में जो 10th और 12th की डिटेल आप प्रोवाइड करोगे उसमें इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग सेक्शन है, तो उनको अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल का पोर्शन नहीं है तो वहां पर आपको 0 लिखना है। तो इस चीज को भी जरूर से ध्यान रखिए और याद रखिएगा, फॉर्म आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन फीस भर दोगे और उसमें अपना जो प्रोग्राम है, आपके 2 प्रोग्राम, इन दोनों की प्रेफरेंस प्रोवाइड कर दोगे। क्योंकि आपको जो सीट अलॉट होगी वो आपके मेरिट यानी कि क्लैट के स्कोर के बेसिस पर, आपकी कैटेगरी के बेसिस पर, सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पर और जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा उसी के बेसिस पर आपको जो सीट है वो अलॉट करी जाएगी। दोस्तों, सीट्स की बात करें तो दोनों ही प्रोग्राम में 60-60 सीट्स रखी गई हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो फी यहाँ पे देखकर काफी थोड़ा शौक लगा। 1,90,000 रुपये फीस होगी 1 साल की। ठीक है, ये 1 साल की फीस है। आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, 1,90,000 रुपये 1 साल की आपकी पूरे प्रोग्राम की फीस लगेगी। यहाँ बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोस्तों आपको 10th 12th की मार्कशीट, क्लेट 2023 का एडमिट कार्ड और उसका स्कोर कार्ड, रिजर्व कैटेगरी का जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो लगेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर CW कैटेगरी, अगर आप CW कैटेगरी से आते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो आपको चाहिए होंगे। याद रखिए दोस्तों, रिजर्वेशन का जो मैंने अभी डेट्स बताई थी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो उन्हीं डेट्स के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए ये फॉर्म में भी अपलोड होंगे और जो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा लॉ फैकल्टी के अंदर, वहाँ पर भी आपको शो करने होंगे। कुछ टाइम तक वहाँ पर वो रहेंगे डॉक्यूमेंट, फिर आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद। कोर्स स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ सेमेस्टर वाइज कोर्स स्ट्रक्चर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, सेमेस्टर 1 या 2 में 3 सब्जेक्ट तो आप अपने बीए या बीबीए से रिलेटेड पढ़ोगे,
एक एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होगा और दो दो सब्जेक्ट आप लॉ से रिलेटेड पढ़ोगे। सेमेस्टर 3 में या 4 में एक एक स्किल इन्हांसमेंट का भी होगा और बाकी 3 सब्जेक्ट आपका BA LLB से रिलेटेड होंगे और दो दो सब्जेक्ट आपके लॉ कोर्स से रिलेटेड होंगे। तो ये कोर्स का थोड़ा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। डिटेल सिलेबस हो सकता है वेबसाइट पर आ गया हो, बट फिलहाल थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सीट अलोकेशन के थोड़े रूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका कोई शेड्यूल नहीं आया है अभी। शेड्यूल इन द सेंस कि लास्ट डेट कब है, फर्स्ट राउंड की लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, इसका अभी शेड्यूल नहीं आया है। तो शेड्यूल जब आएगा तो वेबसाइट पर आपको शो हो जाएगा, वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिएगा। तो फिलहाल अलोकेशन रूल की बात करते हैं। देखिए, आप फॉर्म भर दोगे, प्रेफरेंस वगैरह फीस वगैरह दे दोगे, उसके बाद आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं ये कैसे आप चेक करोगे? ये जो आपकी वेबसाइट है, ये लॉ फैकल्टी वाली वेबसाइट है, यहीं पर आपको लॉगिन करके चेक करना होगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। सीट जब आपको अलॉट होगी तो आपको वहीं पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई आप कर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें बात लिखी गई है कि लॉ फैकल्टी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं अगर मेन वेबसाइट पर इसकी आता हूँ, होम पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक बात साफ साफ लिखी गई है कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू फैकल्टी ऑफ लॉ एज पर शेड्यूल। हालांकि शेड्यूल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्राउज़र ही डाउनलोड हो रहा है। तो फिलहाल ये अभी थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आना बाकी है कि जो सीट अलोकेशन में जिसको सीट अलॉट होती है उसके वेरिफिकेशन क्या कॉलेज में जाकर होगा या ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन बाद में तो होना ही है जब आपका कॉलेज ओपन होगा। तो लेकिन क्या उससे पहले भी राउंड्स के दौरान भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आना बाकी है। बाकी जब आपका शेड्यूल आ जाएगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें एक बात ये होती है कि जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है या किसी भी राउंड का रिजल्ट आता है तो एक कैटेगरी होती है ओपन कैटेगरी, उसमें सभी कैंडिडेट्स को रखा जाता है, चाहे आप SC ST OBC या EWS हो। अगर आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आप यूआर कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपका एडमिशन यूआर कैटेगरी में भी हो जाता है। इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा था यहाँ पे लिखी है। मान लीजिए आपको किसी राउंड में सीट अलॉट होती है, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ ईच अलॉटमेंट अगर आपको सीट प्रोवाइड होती है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। और लास्ट डेट से पहले जो भी शेड्यूल में लास्ट डेट रखी रहेगी उससे पहले सीट को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट जब आप करोगे तो आपके वेरिफिकेशन चलेगा कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आपका स्कोर कार्ड वेरीफाई करा जाएगा और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वो सब वैलिडेट करे जाएंगे। जैसे वो वैलिडेट हो जाएंगे तो आपको फिर अप्रूव कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी 1,90,000 की, जो मैंने आपको बताई थी। इतना करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी गई है, फॉर द फाइनल अप्रूवल द कैंडिडेट शॉल हैव टू physically get the original document verified of faculty of law within stipulated time as decided by the university as when announced by the university। तो वो वेबसाइट पर नोटिफाई आ जाएगा कि कब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया गया तो आपको एडमिशन से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आप अप्रूव्ड होगा तो फिर आपको पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी ना, तो आपने उस सीट को एक्सेप्ट करा और अगर एक्सेप्ट कर भी लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 प्रेफरेंस है, आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले लेकिन आपको BBA LLB ऑनर सेकंड प्रेफरेंस मिल गया, आपने उस सीट को ही ड्रॉप कर दिया। आप चाह रहे हो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो भी सीट अलॉट हुई है वो उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। वो सारे ऑप्शंस आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएंगे कि अपग्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, जो आपका फर्स्ट राउंड में सीट आपको अलॉट हुई होगी वो आपकी रिटेन हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट वॉज पेरेंटल इनकम इज ₹4 लाख और लेस will receive 90% waiver of fees at the time of admission. Such candidate will be required to pay the examination fee from time to time. Or those candidate whose parental income, father and mother taken together is more than 4 lakh and less than 8 lakh will receive a 50% waiver,
यानी कि जो 1,90,000 रुपये की फीस है इसमें डिस्काउंट मिलेगा 50% का। अगर 4 से 8 लाख के बीच फैमिली इनकम है और 4 लाख से कम फैमिली इनकम है तो 90% का इसमें रिलैक्सेशन आपको फीस में मिलेगा। उन्हें जो है एग्जामिनेशन फीस तो पे करनी होगी, बाकी एडमिशन फीस में इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों BA LLB या BBA LLB के बारे में इंफॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।